ओम साई राम। श्री साईं बाबा और साईं बाबा संस्थान के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी देने वाले श्री अजय गौतम राहता कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। शिरडी संस्थान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री गोरक्ष काडिलकर जी ने कहा कि जिन्हें साईं बाबा के बारे में गलत फहमी है उन्हें साईं बाबा संस्थान से संपर्क करना चाहिए, वरना बाबा के बारे में अपमानजनक बोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी क्रिया का समन्वय संस्थान के पूर्व ट्रस्टी श्री मोहन जयकर और शिरडी के श्री कमलाकर कोते द्वारा किया गया। साईं बाबा के खिलाफ अवमानकारक टिप्पणी करने के किया था, तो इसके वास्ते हमने राहता कोर्ट में जो है सिविल सूट दाखिल किया था और क्रिमिनल सूट भी जो है अजय गौतम जी, गौतम खट्टर और एक 4 लोग जो है उनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल सूट दाखिल किया था। अजय गौतम जी इन्होंने जो है आज कोर्ट में जो है वो अपना माफ़ीनामा दिया है और जो भी मैंने बोला था वो सोशल मीडिया में जो आता है उसके आधार पर मैंने ये टिप्पणी की थी, लेकिन वो टिप्पणी जो है उन्होंने पीछे ली है और उनका माफ़ीनामा जो है उन्होंने दिया है। अभी भी कई जगह जो सोशल मीडिया में ऐसी टिप्पणी आती है तो हमने उनके खिलाफ जो है वो FIR जो है वो दाखिल करने शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ सिविल सूट और लीगल सूट, क्रिमिनल सूट भी वो हम दाखिल कर रहे हैं। जो भी बाबा के खिलाफ कोई भी अवमानकारक टिप्पणी करेगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या पहचान है? पहले आप बाबा को क्या मानते थे, कब से? विस्तार से। सत्य सनातन धर्म सुचि वेद विहित अभिराम संत सती आचार्य गण वंदौ बारंबार। साईं बाबा की जय हो। मेरा नाम आचार्य अजय गौतम, मैं लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्कॉलर और इसके अलावा पौरोहित्य का मैं कार्य करता हूँ। और बाबा के सबसे पहले दर्शन करने में 1995 के अंदर अपने एक दोस्त के साथ आया था। उस वक्त एक छोटा सा गांव हुआ करता था, बॉम्बे से बसें चला करती थी। उस वक्त मैं पहली बार दर्शन करने के लिए आया था और दिल्ली के अंदर लोधी रोड पे जो एक मंदिर है साईं बाबा का, जो दिल्ली के सभी लोग जानते हैं, वहाँ हम अक्सर दर्शन करने के लिए जाया करते थे। फिर कुछ समय के बाद पश्चात सोशल मीडिया में बहुत सारी इस तरीके की अनर्गल या मिसलीडिंग बातें आने लगी, जिससे एक हिंदुओं को डिवाइडेशन या विभाजित करने की बात थी या साईं बाबा को लेके कुछ उस तरीके की बातें थी जो सत्य नहीं थी। और उन सब बातों को सुन के बहुत सारे लोग भ्रमित हुए या बहुत सारे लोग थोड़ा सा रास्ते से अलग चले गए। उनमें से एक मैं भी था। मैंने भी काफ़ी ऐसा जो सोशल मीडिया में कई बार प्रचारित और प्रसारित किया गया, पिक्चरें दिखाई गई, टेक्स्ट दिखाए गए या कई टीवी में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, तो उनसे कई बार प्रभावित होकर मैंने भी साईं बाबा के विरुद्ध एक रास्ता अख्तियार किया और उनके खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले जो साईं भक्तों की भावना को आहत किया, साईं भक्तों को ठेस पहुंची, जिसके लिए मुझे दिल से खेद है। और मैं ये जानता हूँ, मैंने जो अनुभव किया पिछले कुछ समय से, कि साईं बाबा के आज नहीं, जब मैं 1995 में आया था, तकरीबन 30-31 साल पहले, उस वक्त भी करोड़ों भक्त थे पूरी दुनिया में और आज उन भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। और ये भक्त के और उसके गुरु के और उसके ईश्वर के बीच का संबंध है। किसी व्यक्ति की साईं बाबा के प्रति क्या निष्ठा है, उनके चमत्कारों में, उनकी सीख में, उनकी श्रद्धा में, उनकी सबूरी में, सबका मालिक एक में, जो भी उनकी श्रद्धा है, ये एक भक्त का और उसके गुरु का, उसके ईश्वर के बीच का रिश्ता है। हम लोग कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से या इस मीडिया का जो गलत डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मिसयूज़ किया जाता है, उसमें आके कुछ चीज़ों को सत्य मान लेते हैं जो नहीं होता। जैसे राजस्थान, जैसे कहते हैं रेगिस्तान में झील दिखाई देती है पानी की, लेकिन होती नहीं है। इसी तरीके से एक मृगरीचा शब्द है, मृगरीचा में आके हमसे भी, मुझे भी कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बाद में जाके लगा कि जो मैंने बोला बाबा के खिलाफ वो सही नहीं था, त्रुटि थी उसके अंदर और मेरी बातों से बाबा के भक्तों को ठेस भी पहुंची। इसके लिए मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से खेद प्रकट करता हूँ सभी साईं भक्तों को लेके, शिरडी साईं संस्थान को लेके, हमारे अध्यक्ष जी को लेके, हमारे
कमलकर साहब, कोते साहब को लेके, हमारे जयकर साहब को लेके, जितने भी लोग हैं, इन्होंने, हमने सबने बैठ के एक प्रयास किया कि विवाद को हल निकाला जाए, जो गलत फहमियाँ लोगों के मन में है वो दूर करी जाए। साईं बाबा के जन्म को लेके, उनके धर्म को लेके, उनके इतिहास को लेके, उनकी सीख को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, जो एक समाज में एक ऐसी दायरा बन चुका है जो बाबा के प्रति एक गलत धारणा को पैदा करता है, विवाद को बढ़ाने की जगह मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे कोते साहब का, कमलाकर साहब का, कि इन्होंने प्रयास किया कि हम विवाद ना बढ़ाएं और लोगों में जागरण बताएं, लोगों को सच बताएं। और उसी कड़ी के अंदर आज मैं यहाँ शिरडी आया। मैंने खुद बाबा की आरती को जब देखी तो जो हमारे कह लीजिए शुक्ल यजुर्वेद का पुरुष सूक्त है जयकर साहब, उससे आरती थी, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से आरती थी। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः, या भोग लगाने का तरीका प्राणाय स्वाहा, पनाय स्वाहा, वहनाय स्वाहा, जितनी भी जो भी परंपरा थी, वो निश्चित में आप जब आरती में खड़े होते हैं तो आप अपने अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज की जो यहाँ मेरा आने का जो प्रयोजन था वो यही था कि लोगों के मन में जो गलत बातें हैं, गलत धारणा है, उनको किसी न किसी रूप में दूर करा जाए। मेरे से जो जाने अनजाने में गलती हुई उसके लिए खेद प्रकट किया जाए। और यही बात आज कोर्ट के अंदर भी मैंने माफ़ीनामा दिया इस बात का कि जो भी था वो मैंने डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रभावित होकर किया, जो कि सच नहीं था। और आज जब सच मेरे सामने आया तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं करोड़ों लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो बाबा के प्रति भक्ति है, उसके अंदर किसी भी तरीके का मैं इस हस्तक्षेप करूं। और आज हम लोगों ने यही फैसला किया, कमलाकर साहब ने और हमने, कि लोगों के बीच में इस जागरण को बढ़ाना है, बाबा की भक्ति को बढ़ाना है, बाबा की सीख को बढ़ाना है, और उनके धर्म को लेके, उनकी सीख को लेके और बाकी चीज़ों को लेके समाज में जो गलत धारणाएं फैली हुई हैं उसको अपने को समाप्त करके सभी हिंदू सनातन धर्म को एकत्र कर एक ही समय पे एक ही रास्ते पे चलना है। धर्म या पंथ संप्रदाय के नाम पे अपने सनातनियों को विभाजित नहीं होने देना। पहले ही अपने सनातन पे बहुत खतरा है और इस तरीके से विभाजित होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे धर्म का है, हमारे समाज का है। आप बाबा ने आज आपने बाबा साहेब की आरती की, आरती में शरीक हुए थे, क्या भाव लगता है जब आप बाबा की तरफ देखते हैं, क्या महसूस होता है? मैंने कहा कि जब बाबा की आरती के अंदर कोई भी व्यक्ति जब शरीक होता है ना, वो अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो जाता है। काशी विश्वनाथ जी के अंदर 5 तरीके की आरतियाँ होती हैं सुबह से लेकर रात तक की। पहली मंगला आरती होती है, फिर भोग आरती होती है, फिर सप्तऋषि होती है, श्रृंगार आरती होती है, शयन आरती होती है। आप मानिए जब मैं यहाँ था तो मुझे उस वक्त में एक समय में वही भाव आया जैसे मैं काशी विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा होके और उस सप्तऋषि आरती के अंदर मैं जैसे बाबा विश्वनाथ को कनेक्ट कर रहा हूँ। वो वास्तव में जो आरती है वो इतनी बढ़िया, इतनी मधुर, आपको अपने आप से जोड़ने वाली और आपको अपने इष्ट से जोड़ने वाली आरती है, जो निश्चित तौर पे, मुझे मराठी नहीं आती लेकिन मैं आरती के लिए मराठी सीखूंगा इस बात को लेके, ताकि मैं आरती पढ़ पाऊँ और आरती को सीख पाऊँ या याद कर पाऊँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि, और जैसे मैंने काकड़ आरती के बारे में सुना, सुदर्शन न्यूज़ पर लगातार आरती आती हैं और कमलाकर साहब से तो भेजते ही रहते हैं। तो कहने का प्रयास यही है कि बाबा के जो करोड़ों भक्त हैं और बाबा की जो सीख है, बाबा ने जिस तरीके से सरलता दी है, सुगमता दी है, सहनशीलता दी है बाकी के मंदिरों में और इस मंदिरों में, जो मैं एक चर्चा कर रहा था रास्ते में, वो ये था कि बाकी के मंदिरों में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पूजन को लेके, प्रसाद को लेके या बाकी चीज़ों को लेके क्लिष्टता है, थोड़ी टफनेस है। यहाँ व्यक्ति के पास फूल है, फल है, धूपबत्ती है, अगरबत्ती है, जो उसके पास है वो आता है, वो श्रद्धा से चढ़ा देता है और वही उसकी सरलता और उसे जोड़ने का जो सबसे बड़ा साधन है और माध्यम है वही है कि सरलता है। यहाँ जो साईं बाबा के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी विग्रह हैं, उसमें जब भी कोई कह लीजिए भक्त आएगा तो उसको कोई क्लिष्टता नहीं मिलेगी, टफनेस नहीं मिलेगी। वो आएगा अपना जो उसके पास है, कुछ भी नहीं होगा तो हाथ जोड़ के कहते हैं ना, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि, वो उतना भी कर लेगा तो भी बहुत है। तो मेरा यही मानना है कि समाज के अंदर डिजिटल मीडिया का दुष्प्रचार और दुरुपयोग करके जिस प्रकार से साईं बाबा के धर्म इत्यादि को लेके बहुत सारी हजारों
भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सबको एक साथ मिलकर दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः साधुवाद देता हूं हमारे अध्यक्ष जी का, कमलाकर साहब का और जयकर साहब का, कि इन्होंने इस बारे में सोचा कि विवाद को ना बढ़ा के हमें साईं बाबा की जो सीख है श्रद्धा और सबूरी की और क्षमा की, उसको आगे बढ़ाना है और सबको एक ही दिशा में काम करना है। कई साधु सही